कि हर चीज़ का नाम बदलना है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे कि ये बीबी जी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे उसमें राम आ रहा है। इनकी असली धड़ा तो राम जी से है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और आज बात मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़े महासंग्राम की। बात मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी बिल पेश होने पर संसद में छिड़े घमासान की। आज संसद में हंगामा तब बरपा जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पेश किया। दरअसल बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा होने लगा। विपक्ष इस बिल का विरोध करने लगा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। इसके बाद संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध के सुर और बुलंद कर दिए। हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बिल का विरोध करने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया और कहा कि सरकार मनरेगा को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है, गरीब मजदूरों को धोखा भी दे रही है। स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया और नाम हटाकर बापू का अपमान सरकार कर रही है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में जरा देरी नहीं की। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दो टूक लहजे में कह दिया कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। हमने मनरेगा को मजबूती दी है, उसे मजबूत किया है। और वीबी जी राम जी बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप ही है। हम 100 दिन की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। हालांकि अब सवाल यह है कि नए बिल के जरिए 125 दिन का मिल रहा है काम, तो फिर क्यों छिड़ा है संग्राम? विपक्ष क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है? और सवाल ये भी कि नए बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे बातचीत अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हाथों में महात्मा गांधी के पोस्टर, विपक्ष के तीखे तेवर और संसद परिसर में सियासी गतिविधि। महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध के सुर तब बुलंद किए जब लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया। भारत जी राम जी 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जैसे ही बिल पेश किया, सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा। 2025 को विपक्ष ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। सरकार गरीबों के हाथों से रोजगार छीन रही है। सरकार गरीबों के अधिकार छीन रही है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी बिल लाने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। महात्मा गांधी के अपमान और गरीबों से रोजगार का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच अब ये भी समझ लीजिए कि मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जो वीबी जी राम जी बिल लाया गया है, उसमें खास क्या है। विधेयक के मुताबिक
रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बिल में खेती वाले सीजन में रोजगार गारंटी को 60 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर रोक दिए जाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी बिल लाने का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। सरकार ने दावा किया है कि ये बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। लोकसभा में विपक्ष की जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल की खासियत बताई। इस बिल को राम राज्य से जोड़ा, लेकिन बिल से महात्मा गांधी का नाम हटा तो कांग्रेस भड़क उठी। सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी। पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं। इनको सनक है, नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? किस लिए? प्रियंका जी क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किस लिए? प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बिल का विरोध किया। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी बिल लाने पर महासंग्राम छिड़ा है। महात्मा गांधी के अपमान के आरोपों पर सियासी बवंडर उठा है। लेकिन सवाल है कि नए बिल से 125 दिन का काम मिल रहा है तो फिर ये घमासान क्यों? मनरेगा के नाम बदलने पर संग्राम क्यों? और सवाल ये भी है कि बिल को लेकर सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो मनरेगा के नाम बदले जाने पर विपक्ष अपना हल्ला बोल रहा है, लेकिन एक के बाद एक पलटवार अब सत्ता पक्ष की ओर से भी आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी के करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर धरिंदर दयाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आंश वत्स जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं न्यूज इंडिया के इस मंच पर और इस मुद्दे पर अपने वक्तव्य रखने के लिए आप यहां पर मौजूद रहे। लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी के साथ ही कर लेना चाहती हूं क्योंकि लगातार अब बीजेपी पर सवाल डॉक्टर धरिंदर जी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि पहले तो नाथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब दूसरी बार महात्मा गांधी की हत्या हो रही है इस बिल को लेकर आकर। तमाम तरह के सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है कि आप गांधी का अपमान कर रहे हैं इस बिल को लेकर।
धरिंदर जी, आवाज मिल रही है आपको? सर अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अंश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अंश जी, क्योंकि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, उसका मैं सवाल का जवाब जो है वो धरिंदर जी से लूंगी जब उन तक आवाज पहुंचेगी। लेकिन आपसे सवाल ये है कि नाम में क्या रखा है, क्योंकि बीजेपी अब लगातार ये कह रही है कि भाई असल जो दिक्कत है वो तो राम शब्द में है, राम राज्य से इस बिल को जोड़ लिया गया और अब आप लोग विरोध कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि राम से दिक्कत है, राम शब्द से दिक्कत है विपक्ष को। नहीं, किसी को भी राम शब्द से दिक्कत नहीं है। सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करती थी। फिर उसके बाद जो है हमने जब वंदे मातरम पे जब संसद में चर्चा हुई तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जैसे, महात्मा गांधी जी का जैसे तमाम सैकड़ों जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है, ऐसे नेताओं का अपमान जब करती है तो ये जब आज कर रहे हैं उनका नाम बदल के अपमान महात्मा गांधी जी का, तो वो कोई नई बात नहीं है, इनके खून में ही रहा है। जब ये नाथूराम गोडसे जी को जब अपने उपासक बना सकते हैं तो आज जब नाम बदलने से इनसे कोई भी जो है इस पे कोई हैरानी की बात नहीं है। देखिए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलने के पिछले अपने 11 साल के कार्यकाल में क्या किया है वो सब लोग पूछना चाहते हैं कि उन्होंने काम क्या किया है। पहले एक योजना होती थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, नाम बदल के किया गया पहल। एक पहले योजना होती थी निर्मल भारत अभियान, जिसका नाम बदल के किया गया स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे सैकड़ों योजनाओं का मैं नाम आपको गिना सकता हूं आपके दर्शकों को, जिनका जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल के किया। लेकिन जब आप नाम बदलते हो उसमें सैकड़ों करोड़ों रुपया लगता है नाम बदलने में। आप यही पैसा जो है मनरेगा के मजदूरों को दे देते, जिनका पैसा रोके बैठ जाते हैं, उनको आपको देने में प्रॉब्लम आती है। मनरेगा क्या योजना है ये आपके दर्शकों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को शुरू से दिक्कत रही है। इसीलिए जब सदन में जब पहली बार मोदी जी 2014 में बोले तो उन्होंने कहा कि वो मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा मानते हैं और बार बार मनरेगा को जो उन्होंने जो है उसको कम आंकने का कोशिश किया ताकि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में तो अब क्या दिक्कत है? अब तो गारंटी 100 से बल्कि 125 दिन कर दी है, अब क्या दिक्कत है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो ये मनरेगा की योजना थी ना, मोदी जी इसको पचा नहीं पा रहे, क्योंकि ये वही मनरेगा की योजना है जिसने कोविड के समय पे जो है भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला और जो रूरल इंडिया था वहां पे पैसा पहुंचाने का काम किया। कोविड के समय पे 7.5 करोड़ परिवार जो थे मनरेगा से जो है जुड़ के अपना उसका लाभ लिया। क्या हुआ? मनरेगा की वही योजना है जिसको 2014 में वर्ल्ड बैंक ने जो है कहा कि ये सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, बेहतरीन तोहफा हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। तो आज ये जो नई बिल लेकर आए, नई योजना लेकर आए, इसका मैं आपको बता देता हूं क्या हमें इसमें आपत्ति है। पहली बात तो ये कि इसमें आपने जो है सारा बर्डन जो है फाइनेंशियल वो आपने स्टेट पे डाल दिया। पहले 90% का होता था केंद्र का, लेकिन अब उसको आपने घटा के 60% कर दिया और 40% जो है अब वो स्टेट करेगी। अब अगर एक स्टेट गवर्नमेंट उसके पास एकदम से बाहर आ जाता है और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जहां पे जिनको जीएसटी का अपना जो है हक मिला नहीं है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो कि जहां पे अभी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वो वीक चल रहे, ऐसे स्टेट में जो है जब मनरेगा का पीक यानी राज्यों पर भार डालने जैसा है, राज्यों पर भार डाल दिया है, वित्त भार जो है वो राज्य सरकारों पर डाल दिया है, उससे भी आपत्ति है आप लोगों को। ठीक है डॉक्टर धरिंदर जी, आवाज मिल रही है आपको क्या? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ डॉक्टर धरिंदर दयाल जी, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पहली बार नाथूराम गोडसे ने की थी, अब दूसरा ये बिल लाकर आप लोगों ने कर दी है, आप लोग गांधी के नाम का अपमान कर रहे हैं। देखिए मनीषा जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो जो सोच है, सबसे पहली सोच अंत्योदय है और वही महात्मा गांधी के साथ में मिलती है। हमारा जो सोशो इकोनॉमिक मॉडल है महात्मा गांधी का सोशो इकोनॉमिक मॉडल है। हम कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, महात्मा गांधी ने कहा था राम राज्य चाहिए। सोचने की बात तो यह है कि ये लोग जो इस बात को कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इन्होंने 600 से ज्यादा जो स्कीम्स, इंस्टीट्यूशंस सब कुछ किए, सब नेहरू गांधी परिवार के नाम पे कर दिए। महात्मा गांधी तो छोड़िए, ये तो सरदार पटेल को, बोस को, सबको भूल गए। सब कुछ खेल रत्न भी राजीव गांधी का हो गया, चाहे उन्होंने जिंदगी में कभी बैट पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो इनका ये कहना व्यर्थ है, इसमें कोई दम नहीं है। हम तो बिल्कुल भी जो सोशो इकोनॉमिक मॉडल, अंत्योदय का मॉडल, सारा भाजपा का जो है गांधी के प्रति है और गांधी जी हमारे पूजनीय हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं।
नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि फिर नाम को रहने देते ना, नाम बदलने की क्या जरूरत थी? आप तो कितना पैसा तो नाम बदलने में लगता है, वो आप किसानों को देते, वो आप मजदूरों को देते। अंश जी कह रहे हैं। नहीं, हर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि जब भी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कभी नाम नहीं चेंज किया, बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ग्रामीण आवास योजना थी और इंदिरा आवास योजना नहीं बनी, विद्युतीकरण योजना थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना नहीं बनी, ऐसे सैकड़ों में आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। उस समय ये भूल गए कि पैसा लगेगा, क्या होगा। जब एक स्कीम, अब विकसित भारत की ओर हम चल रहे हैं, एक स्कीम एक बन रही है, उसमें मॉडिफिकेशन है, तो इन्होंने भी नाम बदले थे। मैं आपको बताऊं, तकलीफ नाम चेंज से नहीं है। हाँ, तो तकलीफ राम नाम से है, क्योंकि ये हमेशा से ये मानते आए हैं राम तो माइथोलॉजिकल है, राम तो कभी थे ही नहीं। एफिडेविट दिया है इन्होंने कोर्ट में। ठीक है, तो ये तो तकलीफ वहां से होती, जबकि महात्मा गांधी तो खुद राम जी कहा था, राम राज्य ही उन्होंने कहा था। ठीक है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, नाम में दिक्कत है, राम से दिक्कत है, नाम बदलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है, अगर दिक्कत व्यक्त कर रहा है, तो नाम में दिक्कत है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सरकार को कुछ अपने काम भी तो नहीं करने चाहिए ना। ये तो पुराने कामों का सिर्फ नाम बदलना है। 100 दिन की गारंटी को बढ़ा के 125 दिन की कर, और अगर आप 125 दिन का कर रहे हैं तो पहले केंद्र अगर 90% देता था तो अब 60% क्यों देगा? क्या मोदी जी की इनकम गिर गई है? क्या जो ये विश्व की चौथी इकानमी बताने वाले लोग हैं, अब केंद्र सरकार हाथ झाड़ के किनारे हो जाएगी? क्या सारे राज्य एक स्टेटस पे बैठे हुए हैं, उनके राजस्व? अगर बैठे हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप तो साफ बात कह रहे हैं कि भैया अब 40% आपको देना पड़ेगा। कहां से लाएगा राज्य? जीएसटी में सीएसटी का जो चीजें हैं वो आप देते कहां उस समय पे? इससे अनएम्प्लॉयमेंट जन्म लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महात्मा गांधी की हत्या करने पर जिनके पूर्वज मिठाई बांटते रहे हों, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक नाखून ना कटवाया हो, 4 आदमी का नाम नहीं बता पाएंगे कि कौन इन स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए लड़ाई लड़ा। हे राम कह करके अपने जीवन को त्यागने वाले महात्मा गांधी, आज इनकी लड़ाई अभी भी उनके जाने के बाद उनकी विचारधाराओं से है, और विचारधारा के साथ साथ उनके नाम से भी हो। अगर आपने कोई नई योजना चलाई होती, आपने कोई एक नया नाम दे दिया होता, किसको विरोध? और सबसे बड़ी बात ये है, तो अब तो नाम में विरोध कर रहे हैं ना। अब तो सरकार ने नया नाम दे दिया, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि नया नाम दे देते, अपना काम करते, तो फिर क्या दिक्कत थी किसी को? अब अपना नाम अपना काम कर रहे तो भी आप लोगों को दिक्कत है सर। नहीं, आपने ये बताइए ना सर कि अपने राष्ट्रपिता का नाम बदल दिया, तो आपको नहीं थोड़ा सा वो लग रहा अंदर से कि एक नया कोई योजना लाते और अपना जो आपने राम जी नाम रखा है रख लिए होते? किसी ने मना किया था? तो राम जी नाम में क्या दिक्कत है? विपक्ष को क्या दिक्कत है सर? राम जी नाम में क्या दिक्कत है? महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाने की जो कोशिश की गई है, उनकी विचारधारा नहीं, वो भी तो हे राम कहते थे ना, वो भी तो हे राम कहते थे। अरे महात्मा गांधी जी भी तो हे राम कहते थे ना, उनके तो मुख पर हे राम रहता था, नरेंद्र मोदी उनके तो मुख पर हे राम रहता था सर। तो क्या दिक्कत हो गई? आज नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा महात्मा गांधी के विचारधारा की हत्या की पुष्टि पर मुहर लगाई है इस विधेयक का नाम बदल करके। और सबसे बड़ी बात, चोरी कर रहे हो किसी के काम की, आप नाम बदल रहे। महात्मा गांधी अगर हे राम कहते हुए चले गए, रघुपति राघव जिनका हमेशा एक जो है शब्द बना हुआ था, पूरे देश के अंदर गुनगुनाते थे, कांग्रेस के अपने मंचों पे, हम लोग के अपने मंचों पे गुनगुनाया जाता है, हम लोग के घरों में गुनगुनाया जाता है। कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना है जो गुनगुनाती है। राम जी कहां नहीं बसे हुए हैं? ये राम जी का विरोध नहीं है, ये उन लोगों का विरोध है जो राम जी के नाम को लेकर के अपने शरीर को त्यागने वाले की हत्या करने वाले, इसके साथ आज विचारधारा के कत्ल करने की कोशिश की गई, तो कहीं बदल दिया गया अगर किसी योजना से। ठीक है। नेहरू जी का भी बदल लिए होते तो भी सही था। आपने तो सीधे सीधे महात्मा गांधी की विचारधारा पर प्रहार। महात्मा गांधी तो सबके हैं,
वो किसी एक पार्टी के है ही नहीं। नहीं, नेहरू जी विचारधारा अगर को मान लेते बदलने का कांग्रेस के आरोप तो आप प्रधानमंत्री तब थे, लगाते अच्छे लेकिन लगते हैं ना राष्ट्रपिता से सर, आप तो तब राष्ट्रपिता अच्छे से लगते हैं ना निकाल लगाते दिया। हुए ये महात्मा सुनना। गांधी के विचारों को बदलने का। अगर 100 दिन से घटाकर दिन कर दिए होते, 100 दिन से तो 125 दिन किए हैं ना। अब आप लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि वित्तीय भार जो है वो राज्य सरकार कहां से लेकर आएंगी। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, उसको समझ लेते हैं ना सर। ठीक है, मैं ओपनिंग रिमार्क सभी से ले लूं, उसके बाद में वापसी आपके पास आऊंगी। कपिश जी, संजीव उनियाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल जी, जैसा कि अभी कपिश जी भी बोल रहे हैं, आयुष जी भी बोल रहे हैं कि भाई वित्तीय भार जो है वो सरकारें, राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। अब वो कहाँ से लाएंगी? उनको तो किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, कहीं से उन तक फंड नहीं जाता है। ये सब कैसे होगा? ये तो बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा फिर सरकार। मनीषा, दो तीन बातें हैं इसमें जी, दो तीन बातें मुझे जो नजर आती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। जब किसी डॉक्यूमेंट के, किसी स्कीम की या किसी और प्रोडक्ट की कोई इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं, जब भी उसके अवयव, जब भी उसके जो एलिमेंट्स में चेंज आता है, तो उसका नाम बदला जाता है। नाम क्या रखा जाए, ये विषय मैं सेकेंडरी पार्ट पे टच करूंगा। उस इंग्रेडिएंट्स को क्या चेंज करना पड़ा कि क्योंकि जो 20 साल से लगातार एक सिक यूनिट बन के आ गया था, पर अपने आप में बहुत ऑक्सीजनेटेड जो है वो स्कीम मानी जाती है, उस स्कीम को दोबारा से सजीव करने का काम, पुनर्निर्माण करने का काम, उसमें जीवन दान डालने का काम, उसमें प्राणवायु का काम डालने का इंग्रेडिएंट जो एलिमेंट्स डाले गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? उनमें 100 दिन के बदले 120 दिन के लिए रोजगार मिलेगा हर परिवार को। आप 120 दिन का परिवार को रोजगार मिलना, ये बताता है कि हाँ, 120 दिन के लिए एक गरीब परिवार का उत्थान हो जाएगा। और दूसरी बात, उसमें स्टेट जो है, आज वो व्यक्ति बात, इनको ये बीच में बोल रहे हैं, इनको इनकी आवाज बंद कर दीजिए, इनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। समझ में नहीं आता मनीषा, इनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपके करोड़ों इंपॉर्टेंट जान पूछ के, इनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। देखिए, आपको सभी ने धैर्य के साथ सुना सर, आपको मनीषा, इनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। धैर्य के साथ सुना सर, आपसे भी अपील करती हूं, ये है चरित्र, ये है हारने के कारण, प्लीज सर, चरित्र है, ये हारने के कारण है। आप देखिए, विषय भ्रांत। मनीषा, आपके शो का बहुत इंपॉर्टेंट जो है टाइम वेस्ट किया जा रहा है, आप समझ में नहीं, आप इनको चुप कराइए पहले। नहीं, ठीक है, आप इनको चुप कराइए। कपिश जी, मुझे पॉइंट नंबर 2 करवाना पड़ेगा सर, आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। ठीक नहीं लगता है ना, आप बड़े पैनल के साथ बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी का आप चेहरा है, यहाँ पर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आए हैं सर। सुन लीजिए, ये देखिए, ये चरित्र है। इतना चुप करना जी, जब आपकी बात, आप बात कर रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे, तो अभी क्या मुश्किल हो गई आपको? नहीं, जब आप बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे ना। निशाना सही जगह गया है, चल गए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज अपनी बारी में पॉइंट नंबर 1, जब इंग्रेडिएंट चेंज करे, मनीषा सर प्लीज, मनीषा, मैं अपने टॉपिक पे रहूंगा। जब इंग्रेडिएंट चेंज किए गए, जब उसको नए रैप में दिया गया, अब कोई भी कॉर्पोरेट वर्ड उठा लीजिएगा। कॉर्पोरेट वर्ड में जब मुझे अच्छे से याद आता है, कॉलेज टॉप पर चल रही थी तो कंपनी ने उसका नाम बदल दिया और कंपनी ने उसका नाम रखा, आपने देखा इनोवा रखा, इनोवा रखने के बाद उसको ट्रॉमा रखा। क्यों? क्योंकि आज हम थर्ड इकोनॉमी इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि हम कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं। हम यहाँ पर लोगों को पालने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ करप्शन करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम परिवारवाद को चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। मैं इनसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, परिवार के चक्कर लगा के ऐसा नहीं हो सकता। आइन बदल गया, इसलिए थर्ड इकोनॉमी है। इनका नहीं करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इनका माइक बंद करना पड़ेगा, अगर ये चुप नहीं रह सकते हैं। मनीषा जी, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट भाषण देने आए हैं, तो इनका भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ाऊंगी सर, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक और आप तक भी साझा करते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि सरकार महात्मा गांधी को राम से अलग कर रही है। ये मनीष तिवारी ने कहा है। केंद्र सरकार अपना बोझ राज्य सरकार पर डाल रही है, वित्त भार राज्य सरकारों पर डाल रही है, मनरेगा को खत्म करने की तैयारी हो रही है, मनीष तिवारी ने कहा है। सुनवाते हैं आपको। ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। पहला तो आप महात्मा गांधी
और राम के बीच फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी को जब नथुराम गोडसे ने गोलियों से छलनी कर दिया तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। और ये बड़ी विचित्र और अजीब परिस्थिति है कि आज इस देश में आप महात्मा गांधी को राम भगवान से अलग कर रहे हैं। और दूसरा, ये स्कीम जो कंप्लीटली और पूरी तरह से सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, आप उसको तोड़ मरोड़ कर अपना 40% उसका जो भार है वो आज सरकारों पे डाल रहे हैं। आज ये बहुत तो अब लगातार जो विपक्षी दल है, विपक्षी नेता है, वो लगातार सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अब मनीष तिवारी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई महात्मा गांधी को राम से अलग किया गया है और अलग करने का प्रयास इसी बिल के साथ किया गया। मैं इस पर डॉक्टर धरिंदर जी से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार पीयूष पंत जी का रुख कर लेती हूँ। पीयूष पंत जी, क्योंकि लगातार ये काफी महत्वपूर्ण है कि मनरेगा का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? मनरेगा के नाम में दिक्कत आ गई है या फिर अब विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है कि अब मजदूरों को ज्यादा रोजगार की गारंटी दी जा रही है? अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि वित्त भार जो है वो सरकारों पर, यानी राज्य की जो सरकारें हैं उन पर डलेगा, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या आपका आकलन कहता है, क्या आपका विश्लेषण कहता है? देखिए मनीषा, क्योंकि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस जो है हमेशा से ही जो है महात्मा गांधी के खिलाफ रही है। ये हमने देखा था, गोडसे का हमने देखा किस किस्म की हत्या हुई, और उसके बाद लगातार जो है महात्मा गांधी को लेके कभी भी जो है आरएसएस में आप शोर क्यों नहीं मचा रहे? और अभी शोर क्यों नहीं मचा रहे? भारतीय पिछले कुछ समय से लगातार जो है महात्मा गांधी को बिल्कुल ही इस परिदृश्य से हटाने, कम करने का प्रयास चलता रहा। कई इस तरह के समागम थे भारतीय जनता पार्टी के और इनके जो अनुषंगिक संगठन है उनके, जिसमें यह आवाज उठाती रही कि महात्मा गांधी के खिलाफ पता नहीं क्या इतने गलत आरोप लगाए गए। उसके बाद ये बात आई थी कि भारतीय रुपए से भी जो है महात्मा गांधी का जो है चित्र हटाने की बात आई थी। और इसके पहले आपको याद होगा कि जो इनकी बी टीम के जो सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल है, उनका एक प्रपोजल था कि महात्मा के चित्र को हटा के गणेश और लक्ष्मी लगा दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, और उनको लगातार उससे दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश के बंटवारे के लिए महात्मा गांधी ही जिम्मेदार थे। ये आरएसएस की एक सोच है, जो एक गलत सोच है, और लेकिन है उनकी, और ये मानते हैं जिम्मेदार। इससे लगातार जो है वो विरोध करते रहे महात्मा गांधी का, और आजादी के जितने भी जो लोग रहे, जो जिन्होंने अपनी जो है कि लड़ाई लड़ी, उस संघर्ष को किया और आजादी दिलाई, उसको निगेट करती है। और ये वर्तमान सरकार वही संघ के एजेंडे को लगातार जो है इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है। देखिए महात्मा गांधी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजना महात्मा गांधी का था, अंतिम व्यक्ति की बात उन्होंने करी थी, और यही बात जो है जब मोदी जी आए सरकार में तो उन्होंने यही बात करी थी उस समय जो है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो दबाव आरएसएस का जो इस सरकार के ऊपर काम करता रहा, और महात्मा गांधी को बिल्कुल इस परिदृश्य से हटाने का जो है पूरा का पूरा एक योजना चल रही है। उसका हमने उदाहरण देख लिया कि ये योजना अंतिम आदमी के लिए बनी हुई, गरीब आदमी के लिए, इसलिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी इसमें महात्मा गांधी का नाम रहता। और महात्मा गांधी बहुत बड़े फिगर हैं। नहीं ठीक है, महात्मा गांधी भी तो यही चाहते ना कि मजदूरों को गारंटेड रोजगार मिले, किसानी खेती को बढ़ावा मिले, अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको सरकारी लाभ मिले, वो उसके भी आजीविका में सुधार हो। महात्मा गांधी आज होते तो यही वो विकसित भारत का सपना देखते। अब हाँ, तो अब सरकार अगर इस बिल के जरिए इसको लेकर आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है? सर नाम की वजह से विरोध करेंगे क्या? वो तो पहले से था, अगर उनके नाम, तो फिर नाम हटाने की जरूरत क्या है? अगर वो अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाना इस सरकार का उद्देश्य है, तो वो राम राज्य की परिकल्पना भी महात्मा गांधी की ही थी। तो मतलब आप कह रहे हैं बस आपको नाम से दिक्कत है पीयूष जी, लेकिन इसके अंदर जो प्रावधान है, ये जो बिल है वो तो सराहनीय है, आप उसकी सराहना करेंगे? सराहनीय बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आप नाम के साथ साथ नाम का तो महात्मा गांधी का अपमान तो किया ही इन्होंने, उसके अलावा जो है इस देश की भावना का अपमान किया है। और यही नहीं, विदेश के लोग आते हैं सीधे जो है महात्मा गांधी की समाधि में जाते हैं। अभी जो है रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो भी गए वहां पे, और मोदी जी को भी शर्मा शर्मी विदेश जाके
महात्मा गांधी को जो है नमन करना पड़ता है। हाँ। लेकिन उसके अलावा जो कंटेंट है आप उसके देखिए, जो प्रावधान है लगातार, क्योंकि ये सरकार कॉरपोरेट को के प्रशिष्टीकरण की सरकार है, उसको फैसिलिटेट करने की सरकार है, एक कॉरपोरेट द्वारा डिक्टेटिव सरकार चल रही है। पहले जो है कि बिल कोड लाया था, जो आपका क्या नाम लेबर बिल कोड लाके जो एक्ट लाए हैं, उससे इन्होंने मजदूरों के हाथ काटे हैं, उनके अधिकार छीन लिए हैं। अब मजदूरों के जो खेतिहर मजदूर हैं, हाँ। जो मजदूर डेली वेजेस जिनका अधिकार है, राइट टू वर्क जो उनको दिया गया, राइट टू अर्न वेजेस, वो जो है वो छीना जा रहा है। और जो बात कही जा रही है कि 120 दिन, देखिए चालाकी करी गई है, उसमें 60 दिन का प्रावधान है कि 60 दिन जो है कोई काम नहीं मिलेगा, जो पीक आवर्स होंगे खेती के उस टाइम में। हाँ। तो 60 दिन तो आपने माइनस कर दिया, तो 60 दिन तो काम रह गया। माइनस कहाँ किया सर? 365 दिन साल में होते हैं, 125 दिन की गारंटी दे रही है। 60 दिन अगर मौसम सही है, अनुकूल है किसानी खेती के लिए, तो फिर वो तब काम नहीं होगा। बस नहीं, 125 की गारंटी दे रही है, तो उसमें 60 तो कम हो गए, सीधे सीधे 60 दिन की तो गारंटी हुई। अरे सर ठीक ठाक है क्या? नहीं सर, नहीं सर ठीक है। ये कंफ्यूजन, अगर आप ये वाला नैरेटिव सेट करेंगे तो फिर ये गलत बात है सर। 365 दिन है, 125 की रोजगार की गारंटी है, 60 दिन वो माइनस किए जाएंगे जहां पर काम की जरूरत नहीं है, जहां पर किसानी खेती अपने में ही मौसम के अनुकूल, या फिर जब मौसम अच्छा रहता है तब उन दिनों को घटा देंगे। मतलब आप समझिए ना कि रोजगार की गारंटी का मतलब ही तो ये हुआ ना 125 दिन बढ़ाकर। अगर मौसम भी सही है, उसमें काम भी नहीं करना पड़ रहा और उनको भी आप इंक्लूड करेंगे उसी रोजगार गारंटी में, तो फिर किसानों का फायदा कहाँ हुआ, मजदूरों का फायदा कहाँ हुआ? मौसम की बात नहीं है, सवाल ये है कि जो वहां पे मौसम से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं इसका काउंटर में धरिंदर जी से लूंगी, इसका काउंटर में धरिंदर जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अंश जी का रुख कर लेती हूँ। अंश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अंश जी किसानी का समय है, ठीक है पीयूष जी, अंश जी। और बड़े जो बड़े खेतिहर जो किसान हैं, कुल मिलाकर ये कॉर्पोरेट वालों का बिल है ना, आप ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट वालों का बिल है। 60 दिन माइनस कर दिए हैं तो फिर 60 दिन की गारंटी रह गई। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। धरिंदर जी इसको कंफ्यूजन को पूरा करेंगे। अंश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीषा जी, आप पत्रकारिता में है, आप एंकर है, ये आपकी चॉइस है ना। आप क्रिकेटर क्यों नहीं बनी? आप जो है संसद में क्यों नहीं बैठी? ये आपका चॉइस है ना, क्योंकि आपको पसंद है, आप पत्रकारिता करना चाहती हैं, आपका चॉइस है। वैसे ही एक मजदूर का भी चॉइस होना चाहिए कि वो कब जो है सरकार की तरफ से काम करना चाहता है, कब जो है वो खेती करना चाहता है, कब क्या करना चाहती है, उस मजदूर के हाथ में चॉइस होना चाहिए। जैसे हर एक व्यक्ति के पास राइट टू चॉइस टू वर्क होना चाहिए, वैसे ही हर एक, ये सरकार कौन होती है तय करने वाली कि किसको कब कहाँ पे क्या काम करना चाहिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने कहा कि 60 दिन जो है वो पीक एग्रीकल्चर का जो टाइम है, उसपे आपने जो है वो उस पे उनको रोजगार नहीं मिलेगा। जिसके पास कोई जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उस किसान का आप क्या बात करेंगी? क्या उस किसान को कोई अधिकार नहीं है? उस समय पे वो खाली बैठा रहेगा? उस किसान के बारे में, उस मजदूर के बारे में सरकार ने कुछ सोचा? दूसरी बात तो ये, और जो आप यहाँ पे बार बार एक ये कह रहे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि 125 दिन का हम जो दे रहे हैं, उसे 125 दिन पे, आपको पता है 2018 से 2019 के बीच में जो है एवरेज वर्क जो टाइम था मनरेगा के मजदूरों का, वो 52 डेज था, जो एवरेज टाइम था, यानी 52 डेज उन्होंने काम किया था। और अभी के 2024 से 25 का जो एवरेज वर्क आवर्स है वो 42 डेज है, यानी 52 से 42 डेज। तो आप यहाँ पे जो है 125 कर दे, लेकिन उसको मजदूरों का आप काम ना दे, तो उससे तो कुछ मतलब नहीं है। आप उनको जब तक वो 125 दिन पूरा काम करेंगे तब जाके उसकी यहाँ पे बात आती है ना। ये सब तो उस पहले 100 दिन था, लेकिन 100 दिन से भी कम में वो काम कर रहे थे ना। तो इसलिए दूसरी बात ये, तीसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि एक यहाँ पे एक उन्होंने प्रावधान लाए जिसमें जो उन्होंने ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। पहले के समय पे क्या होता था कि कोई भी एक मजदूर होता था, वो अपनी ग्राम पंचायत में जाता था, वहां पे जाके जो है पंचायत ही देखती थी कि क्या जरूरत रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है लोगों को काम मिलता था। लेकिन अब जो ये पूरी तरीके से सेंट्रल की तरफ से ऑपरेट होगा, यहाँ पे आप जो है फाइबर का, ऑप्टिक का आप पूरे डिजिटल वाली चीजें डाल रहे हैं। एक गांव में जो कि डिजिटलाइज है ही नहीं, वहां पर मजदूरों का क्या, उन मजदूरों के बारे में आपने क्या प्रावधान किया? ठीक है, यहाँ पे एक ग्राम पंचायत को पता होता है कि वहाँ पे उसकी ग्राम में क्या जरूरत है, किसको कितना लेबर लगेगा, कितना जो है उस हिसाब से। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं अंश जी, इसका जवाब ले लेते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, ठीक है जल्दी। हाँ, मैं 10 सेकंड की बात और कहना चाहता हूँ। और बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने पिछले वक्तव्य में एक बात कहा था कि भैया हमने सारी योजना जो थे इंदिरा गांधी जी, उन सब पे, गांधी परिवार पे होते थे, अब इन्होंने नाम बदल रहे हैं।
अरे भैया, आपने सरदार पटेल जी के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम के नाम पे कर दिया, आपने उनके नाम पे, और यहाँ पे आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के नाम पे जो आप योजना चल रही है उसका नाम आप अपने उस पर बदल देते हैं, आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे राष्ट्रपिताओं का जो है राष्ट्र अपमान आप कर रहे हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनका अपमान आप लोग कर रहे हैं, और पाठ आप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अरे कम से कम ऐसे तो दोगला व्यवहार मत करिए। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी, इसका काउंटर लूंगी डॉक्टर धरिंदर जी से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट है, वो भी आप तक साझा करते हैं। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर अब पलटवार किया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। अब बीजेपी ने भी जवाब दिया है। वीबी राम जी बिल को लेकर बोले हैं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा है उन्होंने कि विपक्ष की मांगों का भी बिल में ध्यान रखा गया। विपक्ष ने जो मांगे की गई थी विपक्ष की ओर से, उनका भी ध्यान रखा गया है। स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? रविशंकर प्रसाद ने कहा है। विपक्ष के लोगों की मांग थी कि जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते। तो अब लगातार रविशंकर प्रसाद भी लगातार अब विपक्ष पर सवाल कर रहे हैं और विपक्ष से पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी कभी परिवारवाद का जिक्र करते थे क्या, कभी वो बात करते थे क्या? उस पर मैं अंश जी का जवाब लूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर धरिंदर जी, बहुत सारे सवाल है सर आपके लिए। तो ये 60 दिनों का क्या होगा, 60 दिन का ये पीरियड ब्रेक क्या है, इसको लेकर कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। और जब मौसम सही रहेगा तो क्या किसानों को, मजदूरों को काम नहीं देंगे? इसके लिए क्या तैयारी है? पहली बात तो मनीषा जी, पीयूष जी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आए और यहां पे दे दिया, पढ़ के तो आए नहीं। जो अगर वो ये कह रहे हैं कि जी 125 दिन में से 60 दिन निकल गए, तो विच मीन्स कि जो बेसिक एक्ट है या बिल है उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की ही नहीं है। और ये पता होना चाहिए कि जब शुरू में मनरेगा आया था उस समय शरद पवार ने ये बहुत जोर शोर से कहा था कि जी 60 दिन के लिए इसको बंद कीजिए, क्योंकि जब किसानी का टाइम है, सिंचाई का टाइम है या कटाई का टाइम है, बुआई का टाइम है और कटाई का टाइम है, उस समय मजदूर नहीं मिलेगा और किसानी में दिक्कत आएगी। तो क्या ये एंटी किसान होना चाह रहे हैं कि किसान को मजदूर नहीं मिले? ये कह रहे हैं कि जी अगर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, अरे भाई जमीन अपनी नहीं है तो किसान के खेत में उसको काम मिल रहा है तो उस समय वो वाला काम करेगा और बाद में वो ये मनरेगा की ये स्कीम के अंडर काम करेगा। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात जो बार बार है कि जी ये तो इन्होंने महात्मा गांधी के नाम के साथ में, ये तो मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहूंगा, ये तो वो लोग हैं जो नहीं गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा राम थे ही नहीं इस देश में, इन्होंने कहा राम ही नहीं थे, ये वो लोग, ये हमें क्या पाठ कराएंगे? वो ये कह रहे हैं। दूसरा, वो ये डिजिटल की बात कर रहे थे कि डिजिटल में कैसे होगा, और इन्होंने पहले अंश जी ने भी कहा कि कोविड के टाइम में क्योंकि जो जनधन खाते खुले, डीबीटी हुआ, उससे सक्सेसफुल हुआ, जो घर घर तक पहुंचा, जिसका इन्होंने विरोध किया था उस समय, इसीलिए पैसा पहुंचा। और चिदम्बरम जी ने यह कहा था कि इस देश में क्या बात कर रहे हैं कि आप इंटरनेट बॉटम तक पहुंच जाएगा। आज सब्जी वाला भी आपसे फाइनेंशियल पेमेंट जो है वो इंटरनेट के जरिए और पेटीएम पे लेता है। तो इनको पता होना चाहिए जो आज ये कह रहे हैं बेसिकली क्या है। जो बीच में से टाका लगाने की आदत है, जो पिलफरेज है जो पहले खत्म हो गई, वो ये स्कीम में अब ये प्रावधान किया जा रहा है कि पिलफरेज ना हो। जो पैसा 15 दिन में मिलता था अब हर हफ्ते मिले। तो इस तरह की जो, और दूसरा जो बार बार कहा कि जी वो राज्य का क्या होगा, अब वो समझने वाली बात है, टेक्निकल बात है। जो केंद्रीय राजस्व था उसका 26% राज्य को मिलता था। ओवर टाइम बढ़ाते अब हमारी सरकार ने फाइनेंस कमीशन के अंडर उसको 41% कर दिया है 26% से।
तो हमें समझना चाहिए कि वो एक्सेस पैसा ऑलरेडी जा रहा है। एक स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, विच इज अ 50 इंटरेस्ट फ्री लोन, कि आइए पैसा लीजिए, करिए काम आप। लेकिन जो काम है, जो स्कीम बनाई गई है, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सभी इसी मॉडल पे हैं। जो फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसी फेडरल मॉडल पे हैं कि कम से कम ओनरशिप तो होगी ना स्टेट की। जब पैसा किसी और का है तो आपकी ओनरशिप, आप जो काम करवाएंगे वैसा करवाएंगे, जो चलेगा उसको मेंटेन करेंगे, उसकी ओनरशिप होगी। और आप वित्त विभाग की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये है कि 11-12 में अपनी जो रूरल पॉवर्टी थी वो 25.7% थी। आज 23-24 में वो रूरल पॉवर्टी कम होकर के 4.86% हो गई है। चीजें बदल गई हैं, कनेक्टिविटी बदल गई है, नीड्स बदल गई हैं, उसके मुताबिक स्कीम बदल रही है। और इन्होंने ये कपिश जी कह रहे हैं, कपिश जी कुछ, हाँ ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है कपिश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है धीरेन्द्र जी, कपिश जी। देखिए डॉक्टर साहब जो है वो फर्ज आंकड़ों से अपने आप को कवर अप करने की कोशिश। आप बताइए, एक फर्ज आंकड़ा बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक फर्ज आंकड़ा बताइए इसमें। अरे भाई तो धैर्य रखिए, वो तो आप भी खोज चुके थे। हाँ तो आप घबराए मत। मैं नहीं घबराता, चिंता ना करें, घबराएंगे आप? जिन्होंने पीयूष जी ने ये बोला कि केजरीवाल हमारी बी टीम है और उससे टाई अप आपका है, टाई अप कांग्रेस करेगी, बी टीम भाजपा की होगी। वो ये कैसे होता है कि हमारी बी टीम में से आप टाई अप करते हैं? ठीक है कपिश जी बोलिए। मैं बहुत आसानी आपसे मैं देखिए बहुत सीधी बात है, डॉक्टर साहब ने एक फर्ज आंकड़े दे दिए आपके साथ। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सरकार इन्हीं आंकड़ों को बना करके देश को डिजिटलाइज कर दी, सबको चम्मच से खिला रही है। डिजिटल खाने से पेट नहीं भरता आपके आंकड़ों से। मैं एक बात पूछता हूं, अगर आपको रोजगार के आंकड़े देने हैं तो आपने रोजगार कार्यालय पर ताला लगवा दिया। श्रम अनुभाग जहां से रोजगार के आंकड़े आते थे आपने वहां ताला लगवा दिया। अब मुझे एक बात ये बता दीजिए कि अगर आप इसमें वास्तविकता में चीजों को घोषित करना चाहते थे तो आप बता दिए होते कि आप ये पैसा आप कैसे देंगे, आप गारंटी क्यों नहीं उस चीज की दे रहे हैं? भाई गारंटी दे देते आपने गारंटी देने का काम नहीं किया। आप इस चीज की गारंटी कर रहे हैं कि 125 दिन हम देंगे। अरे भाई 125 दिन जब दे दीजिएगा तो बताइएगा कि आप देंगे, होना तो चाहिए कम से कम 200 दिन, 300। तो फिर सर पहले मनरेगा की स्कीम का विरोध नहीं करेंगे जिसमें 100 ही दिन था, जिसमें 100 ही दिन की गारंटी थी, उसका विरोध नहीं करेंगे? अब आपको विरोध हो रहा है कि 125 दिन के अलावा क्या करेंगे? देखिए एक चीज बताइए, एक चीज में बताइए, जब भारत आजाद हुआ तो उसी समय आपने कहा क्यों नहीं कहा कि ये मनरेगा की स्कीम आ जानी चाहिए थी? अरे बच्चा जब पैदा होगा पहले शिशुअवस्था में होगा, किशोरावस्था में जाएगा, युवा भारत हम लोगों ने बना करके इनके हाथों में दिया है मोदी जी को, जिसको ये बूढ़ा बना रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको वाकई आप 50% क्यों कर रहे हैं? ये केंद्र की स्कीम थी और आप अगर कह रहे हैं कि हमने ये शेयर राज्यों का बढ़ाया इस वजह से हम कर रहे हैं, तो आपने क्या मनरेगा के लिए बढ़ाया? राज्यों के पास और काम नहीं है? बजट कम नहीं किया गया है कपिश जी, बजट नहीं कम किया है, जो इनकी जीएसटी का हिस्सा, बजट कम नहीं किया है, बजट वही है तो ज्यादा मिलेगा, बजट वही है, बजट कम नहीं किया। तो हकीकत तो उसको स्वीकार कीजिए कि आप ये जानबूझ करके कर रहे हैं। जो गरीब राज्य है वो अपने 125 दिन की रोजगार की गारंटी में 40% कहां से देंगे? बताने के लिए तैयार नहीं है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर गारंटी कर दी होती इन बातों की तो क्या चला जाता? और दूसरा, नाम बदल करके ही गारंटी क्यों? महात्मा गांधी का नाम अच्छा नहीं था क्या? वो भगवान राम का नाम खराब है? नहीं, क्यों? आपको तो नाम चाहिए ना था, आपको तो नाम चाहिए नहीं तो वही तो सर, वही तो आपत्ति है ना। फिर आप लोग राम के नाम का विरोध करेंगे तो फिर आप मौका दे रहे हैं बीजेपी को कि भाई इनको तो राम के नाम से दिक्कत हो रही है। आप जो वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर वहां पर गए हैं, तो यानी कि आपको नाम में दिक्कत है ना, आपको स्कीम से क्या दिक्कत हो रही है? तस्वीरें नहीं है, वो राष्ट्रपिता
इस देश के राष्ट्रपिता घोषित हैं, जिनका अपमान के कर रहे हैं, वो भी किनके नाम के लिए कर रहे हैं? नाम। हाँ ठीक है, किसने नाम ठीक है, मैं इस चर्चा को यहीं, हाँ ठीक है, मैं इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी सर, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल उनका ये कहना है कि गांधी जी के नाम से बीजेपी को तकलीफ हो रही है, बीजेपी को गांधी जी की विचारधारा से दिक्कत है, तकलीफ है, बीजेपी क्यों मनरेगा को बंद कर रही है ये बताइए। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि बीजेपी को गांधी जी की विचारधारा से तकलीफ है, बीजेपी क्यों मनरेगा को बंद कर रही है, खत्म कर रही है, ये इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है। एक बार सुनवाते हैं कि अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तो वो गांधी जी के नाम पे जो योजना शुरू हो रही है उसी का नाम बदल देना चाहते हैं। इतनी शानदार योजना जिससे इस देश के गरीबों को फायदा मिलता है, आप उस योजना का नाम बदल दे रहे हैं। आपकी चिढ़ सिर्फ ये है कि आप गांधी जी के नाम से तकलीफ है आपको, आप गांधी की विचारधारा से तकलीफ आपको है। आप दुनिया के किसी देश में जाएंगे आपको गांधी के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन अपने देश में आप गांधी जी के नाम पे चल रही योजना का नाम ही बदल देंगे। कोई औचित्य, कोई तर्क, कोई मतलब उसके पीछे तथ्य हो तो समझ में आता है। बस आपको उस विचारधारा से तकलीफ है तो गांधी नाम मिटा दो, लेकिन कहां से मिटाओगे आप? दुनिया के जिस देश में जाओगे आपको अंततोगत्वा गांधी के सामने ही नतमस्तक होना पड़ेगा। दुख। तो विपक्ष लगातार इस नाम बदले जाने को लेकर विरोध कर रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि भाई गांधी का देश है, गांधी का भारत है और कहां तक आप गांधी का नाम बदलेंगे? आप उसी भारत में गांधी का नाम बदल रहे उन तमाम योजनाओं का जिनकी नींव जो है महात्मा गांधी ने रखी थी और उनका जो विचारधारा थी, उनका जो उद्देश्य था कि हर पिछड़े वर्ग तक या फिर जो अंतिम छोर तक मजदूर है, किसान है, ये तमाम लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये महात्मा गांधी का अपमान करने जैसा है। इसको लेकर हम लगातार अपने गेस्ट से, अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। अंश जी, अब आपकी बारी है। देखिए, सच्चाई क्या है भारतीय जनता पार्टी की, आप राजनीति को समझिए। इनके नेता अनिल विज जी कहते हैं कि अगर गांधी जी की जो तस्वीर है वो भारत के नोटों पे, इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जो वो खराब है, मतलब उसकी जो वैल्यू है करेंसी की वो डिवैल्यूएशन हो रही है। इनकी नेता जो इनकी पूर्व की सांसद थी प्रज्ञा ठाकुर जी, वो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती थी और प्रधानमंत्री मोदी जी उनको फिर भी कुर्सी पे बिठाए रखते थे। तो वो वाली भारतीय जनता पार्टी को आज जो है इस देश को गांधी जी और राम जी के नाम पर जो है लड़ाना चाहती है, एक बेकार का जो है यहाँ पे विरोध करना चाहती है। प्रियंका गांधी जी का आप भाषण सुन लीजिए, क्या उन्होंने कहा कि राम जी के हमें नाम से प्रॉब्लम है? आप किसी भी नेता का बयान सुन लीजिए, किसी ने कहा कि हमें राम जी के नाम से प्रॉब्लम है? नहीं। आप बेकार में यहाँ पे विरोध करना चाहते हैं। राम तो मैथोलॉजिकल थे। मैंने कहा कि इस बिल पे क्या किसी नेता ने कहा कि राम जी के नाम से हमें दिक्कत है? नहीं, हमने नहीं कहा। आपने तो ये कहा कि सनातन ही एड्स है। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को सुना, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। तो इस वजह से यहाँ पे बेकार का विरोध करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिस मनरेगा की स्कीम से जो है 60% जो है वुमेन का जो है वो आता है, एम्पावरमेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेशन रेट होता है वुमेन का 60%। इसलिए इनको महिला सशक्तिकरण से प्रॉब्लम है, इसलिए मनरेगा से प्रॉब्लम है। इनको मनरेगा से प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इस बात को नकार नहीं पा रहे। तो फिर आप लोग जो मार्च कर रहे हैं, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, अंश जी एक बार सुन लीजिए, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं फिर वो स्कीम का कीजिए ना, फिर उस बिल का कीजिए ना। नाम को विरोध में क्यों लेकर आ रहे हैं? नाम का विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं, आपके किसी नेता ने ये कहा कि हमें बिल से दिक्कत है? आपने भी अभी तक ये नहीं कहा कि हमें बिल से दिक्कत है, आप भी यही कह रहे हैं कि हमें नाम से दिक्कत है। तो सवाल भी उसी को लेकर किया जाएगा सर। नहीं, आप प्रियंका गांधी जी का आज का पूरा सदन का भाषण सुनिए। उन्होंने एक क्रमवार तरीके से उन्होंने हर एक बिल पे की, हर एक कमी पे जो यहाँ पे सरकार के सामने रखने का काम किया है। उन्होंने राम पे भी आपत्ति जताई और हर एक बात पे उन्होंने यहाँ पे जो भी मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बोला, हर एक बात पे जो है यहाँ पे सरकार के सामने आपत्ति जताई है। तो हमें स्कीम पे भी प्रॉब्लम है, हमें उनके नाम पे भी प्रॉब्लम है। नाम पे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? अगर आप इस देश के राष्ट्रपिता का अपमान करेंगे, उनका नाम हटा के, तो हमें क्यों आपत्ति नहीं होगी? हमारे आपके वो शायद जो उनके आप उनकी पूजा नहीं करते होंगे, लेकिन पूरा तो अगर जी राम जी नाम ला दिया तो फिर नहीं, तो फिर जी राम जी नाम में क्या दिक्कत हो गई है? फिर राम नाम में क्या दिक्कत हो गई है सर? ठीक है, आप ठीक है, फिर विपक्ष ने कोई सजेशन दिया, विपक्ष इस नाम को लेकर कोई सजेशन देता ना कि ठीक है आप हमारे, क्योंकि अभी रविशंकर प्रसाद तो ये कह रहे थे, अभी तमाम विपक्षी जो सत्ता पक्ष के लोग वो ये कह रहे थे कि भाई विपक्ष की मांगों को ध्यान में रखा गया इस स्कीम में, तो एक नाम भी सजेस्ट कर देते, फिर आपकी इच्छा के अनुसार नाम भी बदला जाता। तो आपको अगर राम जी के नाम पे अगर कोई बिल लेकर आना था
आप लेकर आइए, कोई दूसरा आप यहाँ पे जो एक स्कीम बनाइए, योजना बनाइए, उसका नाम आप राम जी के नाम पे करिए, लेकिन यहाँ पे आप बेकार का विरोध, एक सेकंड नहीं, सुन लीजिए, आप यहाँ पे एक बेकार ठीक है, फाइनल कमेंट, ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ धरिंदर दयाल जी। नहीं, सुन लीजिए मनीषा जी, सर प्लीज, मेरे पास समय की बहुत पाबंदी है सर, वरना मैं पूरी बात सुनती सर। गांधी जी का यहाँ पे आप शुरू से गांधी जी का अपमान करते हैं, जब आप लगातार मनरेगा का बजट को घटाते रहते हैं। आप जो है 2000 में जो बजट जो था, ठीक है, फाइनल कमेंट इसी के साथ, इसी काउंटर के साथ फाइनल कमेंट डॉक्टर धरिंदर जी। इसमें 1,11,000 आपने करोड़ था, इसको आपने घटा के, ठीक है सर, ठीक है अंश जी, अब ठीक है, अब आप चुप नहीं होंगे, ठीक है सर। 24-25 में क्या धरिंदर जी को बोल लेने दीजिए सर, डॉक्टर धरिंदर जी को बोल लेने दीजिए। मनीषा जी, हाँ। झूठ पे झूठ आ रहा है। पहले तो अरे क्या झूठ आ रहा है, आप वित्त मंत्री जी का आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे, कहा मनरेगा का बजट है आप सुनेंगे, आपकी 24 में जो था 89,000 हुआ, जो कि जो है 2024-25 मनीषा जी ये इनका डाउन करना पड़ेगा, ऐसे तो ये चलेगा नहीं काम। ठीक है सर, अब पहले तो कपीश जी ये कहते मैंने फट आंकड़े दिए, मैंने सोचा शायद वो सही आंकड़े देने वाले हैं, आंकड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घर से पढ़ के तो आए नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जी एम्प्लॉयमेंट का क्या हो रहा है, 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 1% पे ग्रोथ है, है। इसी 1% ग्रोथ रेट पे मोदी जी ने कहा था कि भारत की जितनी आबादी है, तो भी उसकी इतनी ग्रोथ रेट हो जाएगी। अपने खुद के नेता इसलिए ये फर्जी बंद कीजिए। नाथूराम के नाम से कोई आप स्कीम लाएंगे, कहेंगे कि इसमें राम जी के नाम से विरोध कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे। नाथूराम किसको नहीं कर सकते, नाथूराम के नाम से सही है, कुछ सरकार ने 73%। ठीक है सर, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए और अपना अपना वक्तव्य यहाँ पर साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धरिंदर जी आपका, अंश जी आपका भी, और पीयूष पंत जी आपका भी, कपिश श्रीवास्तव जी आपका भी, और संजीव मुनियाल शुरुआती तौर पर हमारे साथ जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज़ का नाम बदलना है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए।